हेलो दोस्तों और वेलकम टू द चैनल। और आज मेरे साथ है एक बहुत ही स्पेशल पर्सन केतन एंड ही इज़ माय भांजा। सो हम घूम रहे हैं यहाँ पालघर में केळवा माहिम रोड पे। बट हम केळवा बीच नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एडवन को आशापुरी टेम्पल देखने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टैग किया था मेरे पालघर टूरिज़्म पेज को और वो सभी टैग की हुई इमेजेस बहुत ही अमेजिंग थी। सो आई वाज वंडरिंग कि कहाँ पे है ये आशापुरी टेम्पल एडवन का। सो केतन को पता है, वो 2-3 साल पहले जा चुका है। तो चलिए हम ढूंढते ढूंढते चलते हैं इस एडवन आशापुरी टेम्पल की तरफ। तो लेट्स गो। तो दोस्तों मैं पालघर से माहिम जाने वाले रास्ते से आगे बढ़ रहा हूँ एडवन की तरफ, और इस रास्ते से डिस्टेंस है अराउंड 21 से 22 किलोमीटर। और दोस्तों अगर आप पालघर के इन रास्तों पर पहली बार आने वाले हो तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि गूगल मैप्स थरोली फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे याद है बहुत साल पहले मैं आया था इन रास्तों पर और डेस्टिनेशन की तलाश में ऐसे ही घूम रहा था 1.5 घंटा गोल गोल। डेस्टिनेशन तो कुछ मिला ही नहीं। सो दैट्स जस्ट अ लिटिल टिप आई वुड लाइक टू गिव यू रिगार्डिंग दिस रोड्स, बिकॉज सब रास्ते सेम ही लगते हैं यहाँ पे आने के बाद। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं बहुत ही अमेजिंग रोड से यहाँ के, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोकन में कहीं पे घूम रहे हैं, रत्नागिरी वगैरह। तो उसी टाइप के रास्ते हैं यहाँ पे। एंड चलिए देखते हैं कहाँ पे रास्ता ले जाता है हमें। अब यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप्स में। होपफुली रास्ता ना भटके, लेट्स सी। वैसे तो अगर आपको यहाँ पे आना हो तो गूगल मैप्स सही तरीके से पहुँचाएगा ही, बट फिर भी बता दूँ आपको कि केळवा को जो रोड जाता है उसके आगे रास्ता है। मतलब एक तो जो केळवा को आप पहुंचते हैं वहाँ से आप सीधा जाएंगे तो भी इसी रास्ते को पहुंच जाएंगे, या फिर केळवा को जो राइट टर्न मारते हैं वो राइट टर्न अवॉइड करके अगर सीधा आएंगे तो भी इस एडवन गांव का जो रास्ता है उसी रास्ते पे आप आ जाएंगे। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा रास्ता है ये, गांव और कस्बों से गुजरता हुआ। एंड ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है और इसी वजह से मुझे ऐसे रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं। यू नो, साइट सीइंग वगैरह करते हुए आप आगे बढ़ते हैं और आपको एरिया के कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है ऐसे गाँव और कस्बों से भरे रास्तों से गुजरते समय। तो दोस्तों अब हम इस मेजर रास्ते पे आ गए हैं और मुझे लगता है कि जो लेफ्ट वाला रास्ता था वो जाता है सफारी की तरफ, और राइट वाले रास्ते से अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों इस रास्ते पे मुझे बहुत सारे सॉल्ट लेक्स दिख रहे हैं रोड के दोनों साइड में दूर दूर। तो पता नहीं कैमरा में आएगा कि नहीं, बट दिस इज़ समथिंग नाइस टू सी अदर देन यू नो रेगुलर फार्मिंग। तो यहाँ पे आई इमेजिन कि बहुत बड़े पैमाने पे नमक एक्सट्रैक्ट करते होंगे यहाँ के लोग समुंदर के पानी में से। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं हम पहुँच चुके हैं एडवन गांव में, और हमें जहाँ पे जाना है आशापुरी देवी का जो टेम्पल है वो गांव के एकदम दूसरे छोर पर है। इसकी वजह से हमें गांव से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो ये जो नैरो सा रास्ता है इससे होकर हमें गुजरना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं रास्ता बहुत ही ज़्यादा नैरो है और एक बार में 2 कार हार्डली पास हो पाएंगी, और ट्रक हो तो बात ही छोड़िए, ट्रक या फिर कार को पहले ही रुकना पड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा स्पेस हो। तो ऐसी सिचुएशन है इस रास्ते की। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। पर विलेज तो बहुत ही ब्यूटीफुल है ये एडवन, आई मस्ट से। डेफिनेटली मुझे यू नो कोकन वाली वाइब फील हो रही है, रत्नागिरी कोकन टाइप, जैसे कि मैंने बताया आपको। सो दैट इज़ समथिंग नाइस टू एक्सपीरियंस हेयर। तो दोस्तों विलेज के ऑलमोस्ट एंड पे ये छोटा सा रास्ता जाता है मेन रास्ते से अलग। तो इसी रास्ते से हमें आगे बढ़ना है आशापुरी देवी के टेम्पल की तरफ बढ़ने के लिए। सो लेट्स मूव। तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही सकते हैं बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है इस आशापुरी टेम्पल के पास जाते हुए, बट रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है। सो अगर आपको आना है तो I think two-wheeler is a better option than four-wheeler.
गाइस, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं टेंपल के पास, और गाड़ी लगा दी है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा हवा आ रही है यहाँ सामने से। यहाँ सामने ही सी है, लेट मी शो यू। प्लेस है, बट बहुत ज़्यादा हवा आ रही है। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है, येट बहुत कम लोगों को पता है इस जगह के बारे में। ग्रांटेड कि पालघर और सपाड़ा एरिया के लोगों को पता होगा, बट डहानू, तलासरी, वाड़ा, जवार वगैरह ये एरिया तो टोटली अननोन है इस एडवन टेम्पल से, आई एम श्योर। और दैट्स वाई आई वांटेड टू एक्सप्लोर दिस प्लेस, क्योंकि मैं पहले कभी आया नहीं था इस जगह पे, पर जैसे कि आपको पता है कि फ़ोटोज़ वगैरह देखे थे। सो दैट्स वाई गाइज टुडे आई एम हेयर। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा ऊंची जगह पे जाते हैं जहाँ से हमें और भी अच्छा खासा नज़ारा देखने को मिले। तो यहाँ से एक रास्ता है टेम्पल के पीछे से, सो लेट्स गो। As you can see दोस्तों, this is very relaxed and calm type of place. This is the type of place where you want to visit again and again, because places like this where you get peace of mind are so rare in these days. Alright दोस्तों, तो आपने एडवन टेम्पल की एक साइड को देखा, अब लेट मी शो यू अनदर साइड ऑफ दिस टेम्पल। Here it is. Yeah, यहाँ पे टेम्पल है दोस्तों, नीचे की साइड में, और फ्रंट से एंट्रेंस है टेम्पल की तरफ जाने के लिए। तो दोस्तों, टेम्पल में एंटर करने के पहले हम यहाँ थोड़ा आगे जाएंगे, जहाँ पे पेनिनसुला है। ये लैंड का थोड़ा सा पार्ट है जो कि तीनों डायरेक्शन से सी से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे चलते हैं, कम ऑन। बहुत ही सुपर टाइप का व्यू है दोस्तों यहाँ पे भी, एंड अनफॉर्चुनेटली विंड बहुत ज़्यादा है, सो हैव टू डू वॉइस ओवर ऑब्वियसली। इस डायरेक्शन में दोस्तों एक मुझे टेम्पल दिखाई पड़ रहा है, और वो भी सभी दिशाओं से वाटर से सराउंडेड है। सो मे बी वापस कभी आएंगे तो जाएंगे वहाँ पे भी एक्सप्लोर करने। बट सो फार मुझे यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप पॉन्ड दिख रहा है, और लेट मी शो यू। तो ये वो छोटा सा पॉन्ड है, तो पहले अगर पता होता तो प्रिपरेशन के साथ आता, थोड़े कपड़े वगैरह लाता और डुबकी मार देता इस छोटे से पॉन्ड में। एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कम हियर अगेन इन द फ्यूचर फॉर श्योर। तो चलिए गाइस, फाइनली टेंपल में चलते हैं। टेंपल के बहाने आए तो टेंपल में जाना ही चाहिए।
और टेंपल के एंट्रेंस का रास्ता है जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया, वहाँ से रास्ता है, या पीछे से रास्ता नहीं है। तो ये पूरा चढ़ के फिर से उतर के फिर से चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेंपल को चढ़ने के लिए स्टेप्स है। सो लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंडरग्राउंड, यहाँ पे जहाँ पे आशापुरी देवी की मूर्ति रखी गई है। राइट गाइस, सो एज यू कैन सी यहाँ अंडरग्राउंड आना पड़ता है। ये जो मूर्ति है वो ज़मीन के थोड़ा सा नीचे है, एज यू कैन सी। तो ये थी दोस्तों इस आशापुरी देवी की मूर्ति, और मूर्ति के पीछे से कहीं से रास्ता है, ऐसे हमें पता चला है। बट वो रास्ता अभी बंद कर दिया गया है, वरना ये जो आपको ग्रिल दिख रहा है उस ग्रिल से बाहर निकलते थे पहले, बट अब लॉक है इसमें। सो हमें जहाँ से आए वहीं से निकलना पड़ेगा। सो दैट्स इट गाइज, दैट वाज द अमेजिंग एक्सपीरियंस from the head one आशापुरी देवी टेम्पल। जस्ट लाइक महालक्ष्मी टेम्पल में जो कि माउंटेन पे है, अंडरग्राउंड जाना पड़ता है, सेम दैट काइंड ऑफ स्टफ वाज देयर। एंड वो जो बाद में आंटी आई उन्होंने बताया कि वो संकरी गली से आगे जा सकते हैं, वो बहुत ही जो नैरो पैसेज था वहाँ से आप निकल सकते हैं। बट आई डिडंट डेयर टू केम आउट फ्रॉम दैट साइड बिकॉज कैमरा वगैरह था हमारे पास, तो लेंस वगैरह स्क्रैप हो जाते। सो देयर फॉर हम जहाँ से अंदर गए थे वही से आए थे। बट उन आंटी ने बताया कि एक साइड से जाना है और दूसरे साइड से निकलना है। सो या नाइस एक्सपीरियंस, आई विल से यू शुड मस्ट विजिट इफ यू हैवंट ऑलरेडी। So guys, that's it from head one Ashapuri Devi Temple, and subscribe to the channel if you haven't already. If you like this video, please click to that like button and comment section में comment डालिए if you like this video, and check out those other videos showing on the screen, and I will see you in the next one.